नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में, जो कि होने वाली है कि इस समय आर्मेनिया के अंदर कौन कौन सी जॉब्स हाई डिमांड पे चल रही हैं। और अगर आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आके कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि आप यहाँ पे कौन सी जॉब में कितना पैसा कमा सकते हो, कौन सी जॉब में आपको रहना खाना मिलेगा, कौन सी में नहीं मिलेगा, कौन सी जॉब में आपको टीआरसी मिलेगी, कौन सी में नहीं मिलेगी। इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत से बात जानते भी होंगे कि मैं पिछले काफ़ी समय से आर्मेनिया के अंदर हूँ और यहाँ से आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेके आता रहता हूँ हर वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि भाइयों, मैं जो काम कराता हूँ वो सिटी से बाहर का कराता हूँ। अगर कोई भाई इंडिया से, नेपाल से या बांग्लादेश से आना चाहता है और वो सिटी के अलावा बाहर कहीं काम कर सकता है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हाँ, सिटी के अंदर वो काम अगर करना चाहता है तो सिटी के अंदर मेरे पास या तो डिलीवरी जॉब का काम होता है या फिर होटल क्लीनिंग का। ठीक है, ये दो तरह की जॉब्स मेरे पास सिटी के अंदर अवेलेबल होती हैं। या कोई आप सुपरमार्केट लगा लो, ठीक है, सुपरमार्केट में भी आपका क्लीनिंग का ही काम होता है। इसके अलावा कोई शॉप्स वगैरह पे भी क्लीनिंग का या लोडिंग अनलोडिंग का काम मिल जाता है तो वो होता है। ठीक है, ये 3-4 काम होते हैं मेरे पास जो सिटी के अंदर होते हैं। इसके अलावा जितने भी काम हैं भाई, वो सब मैं सिटी से बाहर ही कराता हूँ, जो कि सिटी से 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के दायरे में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भाई दूसरे कामों में आना चाहता है इनके अलावा जो मैंने बताए हैं, तो वो सिटी ये सोच के आए, अगर वो सिटी से बाहर काम कर सकता है तो ही वो मेरे यहाँ पे आए। क्योंकि भाइयों, मैं जो भी काम करवाता हूँ वो सिटी से बाहर का ही कराता हूँ। सिटी के अंदर बहुत कम काम करवाता हूँ मैं। सिटी के अंदर मैंने आपको बता दिया, डिलीवरी जॉब, सुपरमार्केट्स क्लीनिंग, होटल क्लीनिंग या कोई शॉप्स पे लोडिंग अनलोडिंग का, यही काम मैं कराता हूँ सिर्फ सिटी के अंदर। बाकी सारे काम मैं सिटी से बाहर के कराता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले आर्मेनिया के अंदर इस समय हाई डिमांड पे जॉब चल रही है वो है एग्रीकल्चर वर्क में। अगर कोई भाई इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से एग्रीकल्चर में काम करना चाहता है तो वो आ सकता है। ये जॉब भी आपकी सिटी से बाहर रहेगी, 30-40 किलोमीटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर में कोई भाई अगर इंटरेस्टेड है तो वो आ सकता है। इसके अंदर आपकी सैलरी रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 30 से 35 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, रहना और खाना वो आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा, उसमें अगर टीआरसी वो प्रोवाइड कराएंगे तो 6 मंथ के बाद आपको टीआरसी अप्लाई करके देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसमें आपकी सैलरी भी रहेगी। मैंने आपको दिया, हाँ, इसमें वर्किंग हावर रहेगा आपका सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक एग्रीकल्चर जॉब में। तो दोस्तों, इसके बाद आती है मेरे पास है एप्पल फार्म जॉब। ठीक है दोस्तों, एप्पल फार्म में भी सेम ऐसा ही रहेगा। उसमें आपकी थोड़ी सैलरी अलग होगी। उसमें आपकी सैलरी 30 हज़ार रुपये इंडियन के, यानी कि 5 हज़ार रुपये AMD पर डे, आर्मेनियन दराम, वो रहेगी। इंडिया के हिसाब से 30 हज़ार रुपये पर डे सैलरी रहेगी, वो फिक्स है। उसमें इससे ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं होगी। 30 हज़ार रुपये पर डे उसमें सैलरी रहेगी। रहना खाना वो देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, वो रहने खाने की पूरी सुविधा वहीं पे देंगे। फार्म में ही उन्होंने अपना रहने उसका बनाया हुआ है, वो सब कुछ आपको वहीं पे प्रोवाइड कराएंगे। इसमें भी आपका जॉब टाइम रहेगा 9 से 5 का। ठीक है, संडे की छुट्टी होगी इसके अंदर आपकी। ठीक है दोस्तों, और इसमें टीआरसी आपको वो 4 मंथ के बाद अप्लाई करके देंगे। वो भी तब देंगे अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हो। ठीक है, काम अच्छा करके देते हो। काम परमानेंट है मेरे पास। जो भी काम होता है दोस्तों वो सब परमानेंट ही होता है, क्योंकि मैं कोई भी ये काम नहीं करता कि आपको महीने 2 महीने के लगा दिया हट जाएगा, हटा देंगे। मेरे जो भी काम होते हैं वो परमानेंट ही होते हैं। तो काम ये दोनों भी परमानेंट है, एग्रीकल्चर में भी और एप्पल फार्म में भी। उसके बाद है मेरे पास कंस्ट्रक्शन हेल्पर। ये भी सिटी से 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसमें आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। इसमें आपकी सैलरी है 8 हज़ार रुपये AMD पर डे। ठीक है, यानी कि इंडिया के हिसाब से मैं बात करूँ तो 1600 रुपये। ठीक है, इसमें आपकी सैलरी आपको पड़ जाएगी 48,000। ठीक है, हाँ, इसमें वो रहना खाना नहीं देंगे। ठीक है, वो आपको रहने का प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन खाने का नहीं देंगे। ये चीज़ की श्योरिटी है, वो आपको रहने का दे देंगे, खाने का नहीं देंगे वो। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी 8 हज़ार रुपये सैलरी होगी कंस्ट्रक्शन हेल्पर की। 8 हज़ार रुपये सैलरी पर डे, यानी कि इंडिया के हिसाब से 1600 रुपये पर डे की सैलरी होगी। ठीक है, इंडिया के हिसाब से होगी आपकी 48 हज़ार रुपये।
ये उसमें आपको रहना दे सकते हैं, खाने का नहीं देंगे, या दोनों भी नहीं दे सकते हैं। टीआरसी इसमें होगी आपकी अप्लाई 6 महीने के बाद। ठीक है दोस्तों, अगर 6 महीने साथ आप उस कंपनी के साथ काम करते रहते हो वहाँ पे, वो 6 महीने से बाद होगी, क्योंकि ये काम भी सिटी से बाहर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है हमारे पास जॉब है, वो है काऊ फार्म में। ठीक है दोस्तों, काऊ फार्म में आपका काम क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। काऊ फार्म में आपका काम रहेगा, सुबह जो गायें भैंसें हैं उनको चारा डालना, उनका दूध वगैरह निकालना, उनको नहलाना। ठीक है, उनके नीचे से जो गोबर है वो उठाना, सारा उनकी साफ़ सफाई सारी करनी फार्म की। ठीक है, आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ वहाँ पे और भी बहुत से वर्कर होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ सभी मिल के यही काम करते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो सब कर रहे हैं आपको वही काम करना होगा। मैंने आपको काम बता दिया। काऊ फार्म में ये काम रहेगा। इसमें आपका काम रहेगा सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक, उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक, फिर 1 बजे से लेके 4 बजे तक, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 4 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। इस तरह से उसमें काम रहेगा। यानी कि आपका काम हो गया ये सुबह 6 से 10 4 घंटे, फिर 1 से 4 7 घंटे, और फिर 4 से 10 8 और 9 घंटे। यानी कि इस तरह से आपकी शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी 9 घंटे के लिए। ठीक है, 9-10 घंटे के लिए ड्यूटी होगी इसमें, शिफ्ट वाइज हावर के हिसाब से। और इसमें आपकी सैलरी रहेगी 35 से 40 हज़ार रुपये। ठीक है, और रहना खाना वो काऊ फार्म वाले ही आपको प्रोवाइड कराएंगे सब कुछ। उसमें आपका सब कुछ वो देंगे, जो भी आपको अगर कोई चिकन वगैरह का चाहिए, या आपको कोई कुछ भी एवरीथिंग, आपको कुछ भी खाने का सामान चाहिए तो सब कुछ वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, सिगरेट वगैरह भी वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा के देंगे। तो ये उसमें काम रहेगा काऊ फार्म में। ठीक है दोस्तों, उसमें टीआरसी आपकी अप्लाई होगी 8 मंथ के बाद, क्योंकि वो 8 महीने अपने पास आपको रखेंगे, क्योंकि परमानेंट काम है उसमें, कोई ये नहीं है कि आपको निकाल दिया कुछ भी। टीआरसी आपकी अप्लाई होगी 8 महीने के बाद। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसको पूरी डिटेल दे दूँगा। उसके बाद आती है पिग फार्म में जॉब। ठीक है दोस्तों, पिग फार्म आप समझ गए होंगे। पिग फार्म में जॉब है, उसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 30 से 35 हज़ार रुपये। रहना खाना से उसमें वो वही आपको प्रोवाइड कराएंगे। टीआरसी उसमें वो नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है कि वो टीआरसी नहीं देंगे, रहना खाना वो प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद उसमें आपका काम क्या रहेगा, जो पिग होते हैं उनको नहलाना, उनके साफ़ सफाई करनी, बस उसमें ये काम रहेगा। ठीक है, उसमें आपका काम होगा सुबह 9 से 4 बजे तक का। ये कोई आपका हो गया 9 3 4 7-8 घंटे का काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वो पूरे मंथ का ही काम होगा, उसमें कोई ऑफ नहीं, छुट्टी नहीं होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर का, हमारा हो गया एप्पल फार्म का, हो गया काऊ फार्म का, हो गया पिग फार्म का, हो गया कंस्ट्रक्शन हेल्पर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी काम हैं ये सब हमारे सिटी से बाहर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भाई आने में इंटरेस्ट है तो वो आ सकता है। ठीक है, अब बात आती है सिटी के अंदर मेरे पास कौन कौन से काम हैं। सिटी के अंदर देखो, मेरे पास सबसे बेस्ट काम जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मेरे पास सबसे बेस्ट काम है, अगर आप कर सकते हो तो डिलीवरी जॉब का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डिलीवरी में ही आप यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हो, उसी में यहाँ पे सबसे अच्छे पैसे हैं, और सबसे आसान काम भी यहाँ पे वही होता है डिलीवरी जॉब का, अगर आप करना चाहते हो तो। उसके बाद होटल क्लीनिंग का है। होटल क्लीनिंग में आपकी सैलरी रहेगी 6,000 रुपये पर डे, यानी कि इंडिया के हिसाब से मैं बात करूँ तो 35-38,000 के समथिंग महीने की। ठीक है, वीकली एक ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको वन टाइम फूड देंगे, रहना खाना आपका खुद का होगा। टीआरसी उसमें आपको 4 मंथ के बाद ही मिलेगी। मेरे पास जितनी भी जॉब है सब में मैक्सिमम टीआरसी 4 मंथ के बाद ही अप्लाई हो रही है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, होटल जॉब क्लीनिंग की जॉब होगी। उसके बाद है आपकी मेरे पास उसकी क्या बोलते हैं उसको, सॉरी यार भूल गया, उसमें शॉप में लोडिंग अनलोडिंग का। ठीक है, तो ये काम है मेरे पास, अगर कोई भाई करना चाहता है तो उसमें भी आपकी सैलरी सेम है, 5,000 रुपये पर डे की सैलरी है, यानी कि इंडिया के हिसाब से 30,000 रुपये। रहना खाना शॉप वाला आपको देगा। ठीक है, वो आपको अपने साथ लेके जाएगा, लेके भी आएगा, सब कुछ वही प्रोवाइड करेगा। उसके बाद उसमें आपकी 30,000 रुपये सैलरी होगी। टीआरसी वो आपको देगा 6 मंथ के बाद। अगर 6 मंथ आपके साथ परमानेंट काम करते हो तो वो आपको टीआरसी अप्लाई करके देगा। उसके बाद एक और काम था बीच में रह गया, वो ब्लॉक फैक्ट्री का काम है मेरे पास। ठीक है, वो है सिटी से 15 किलोमीटर दूर। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भाई करना चाहता है ब्लॉक फैक्ट्री में
ब्लॉक फैक्ट्री बोले तो जैसे हमारे पास होते हैं ईंट के भट्ठे होते हैं इंडिया में, यहाँ पे ईंट के भट्ठे नहीं होते, यहाँ पे ब्लॉक फैक्ट्री बोलते हैं उनको। ठीक है, ईंटें बनती हैं, हमारे पास तो थोड़ी छोटी बनती हैं, यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी ईंटें बनती हैं। आजकल इंडिया में भी वो ईंटें यूज़ होने लगी हैं, तो हमारे पास वो बनती हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ईंट भट्टे, इसको जो हमारे ईंट भट्टे होते हैं यहाँ पे उसको बोलते हैं ब्लॉक फैक्ट्री। बड़ी बड़ी ईंटें बनती हैं 20-20, 25-25 किलो की, वो उसमें काम है। उसमें आपकी सैलरी है 38,000। ठीक है, प्लस रहना, खाना नहीं है उसमें। उसमें सिर्फ आपकी सैलरी 38,000 रुपये महीने की है, प्लस रहने का वो आपको ब्लॉक फैक्ट्री वाला देगा। खाने का आपको खुद का करना पड़ेगा। TRC उसमें अप्लाई होगी 6 मंथ के बाद। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं आपको जो बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिए। अगर आप कोई भाई इन काम में आने का इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता सकता है। ठीक है, मैं उसको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल से बता दिया इस समय आर्मेनिया में कौन कौन से काम या अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एग्रीकल्चर का काम हो गया, काव फार्म का काम हो गया, पिग फार्म का काम हो गया, एप्पल फार्म का काम हो गया। ठीक है, होटल क्लीनिंग हो गई और डिलीवरी जॉब, ब्लॉक फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जॉब्स इस समय अवेलेबल हैं। अगर कोई भाई आना चाहता है इंडिया से तो वो आ सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, दूसरी बात भाई देखो, जो भाई आर्मेनिया में है इस समय, अगर वो बोलेगा तो मैं उसको एक काम लगवा सकता हूँ, लेकिन उनकी डिमांड यहाँ पे आने के बाद बहुत होती है भाई। ठीक है दोस्तों, ये मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी इंडिया में यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे आने के बाद लड़के उनको चॉइस करते हैं वो कि भाई मैं ये काम करूँगा, ये नहीं करूँगा, या ये इसमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो भाई अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हो तो प्लीज़ चॉइस ना करें, हार्ड वर्क यहाँ पे होगा ही होगा, क्योंकि ये आर्मेनिया है। यहाँ पे हर काम में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे हार्ड वर्क कर सकते हो तो ही आप आर्मेनिया आने के बारे में सोचें, वरना आपका आर्मेनिया आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चे एजेंटों से पैसे दे के यहाँ पे आ जाते हैं, फिर एजेंट उनको काम पे नहीं लगवाते, फिर वो ढूंढते हैं यूट्यूबर्स को कि कोई अच्छा सा काम लगवा दे, फिर वो चॉइस करते हैं, वहाँ पे काम देखने जाते हैं, फिर वो बोलते हैं यार इसमें तो ऐसा हो गया, वैसा नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँगा। तो भाई अगर आपको आर्मेनिया में कामयाब होना है तो प्लीज़ आप हार्ड वर्क के बारे में सोचें, काम को तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि कोई भी आपको काम पे सूली तोड़ देगा या कोई फांसी लगा देगा। देखो, जो काम पैसे, जो इंसान आपको पैसे दे रहा है काम के, वो तो काम आपसे लेगा ही लेगा। क्योंकि आर्मेनिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर आप चले जाओ, कोई भी आपको फ्री बैठा के पैसे नहीं देने वाला, आपको काम करना ही पड़ेगा, तभी हर कोई आपको पैसे प्रोवाइड करता है, तभी वो उस काम के आपको पैसे देता है। क्योंकि आर्मेनिया आने के बाद जब बच्चे आर्मेनिया पहुंच जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, पहले उनको एक काम दिखाओ, वो वहाँ पे जाके बोलेंगे, देखेंगे 2 घंटे 3 घंटे, बोल देंगे मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, ये तो बहुत हैवी काम हो गया। फिर उसको दूसरा काम बताओ, फिर वहाँ पे वो दूसरी नुक्स निकाल देंगे, भाई इसमें तो ऐसा हो रहा है, उसमें वैसा हो रहा है, मालिक ने ये बोल दिया। फिर तीसरा काम दिखाओ, फिर उसमें जाके वो कुछ ना कुछ गलती निकाल देंगे। तो इस तरह कर करके वो काम यहाँ पे करना ही नहीं चाहते। ठीक है, उनको फिर पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे काम है ही नहीं, यहाँ पे तो ऐसा हो गया। वो खुद से काम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उनको सिर्फ गलती निकालनी है एजेंट्स की, जिसने उसको यहाँ पे भेजा है या जिसने उसको बुलाया है। सिर्फ उन 2 लड़कों की उनको गलती निकालनी है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि एजेंट भी गलती करते हैं कि वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, लेकिन भाई जब आप यहाँ पे पैसे लगा के आ गए हो तो वापस जाने का कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर वापस चले जाओगे तो आपका पैसा भी वेस्ट होना है। ठीक है, एजेंट आपको सीधा बोल देगा भाई मैंने तो आपको काम दिखाया था, आपको पसंद नहीं आया, मैं क्या करूँ, वो आपको पैसे रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें आपका सोल्यूशन नहीं है। तो आप जैसा हो सके, जितना आप कर सके, कुछ तो कमाओ यार, कुछ तो पैसे अपने पूरे करो। क्योंकि यहाँ आने के बाद फ्री बैठने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर फ्री बैठोगे तो भी आपको खर्चा तो होगा ही, खाने का रहने का तो खर्चा होगा ही होगा अगर आप फ्री बैठे हो। तो फ्री बैठने से अच्छा है आप कुछ तो करो, कुछ तो कमाओ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ्री बैठ के भी पैसे वेस्ट ही कर रहे हो, क्योंकि मान के चलो आप इंडिया से 3 लाख रुपए लगा के भी आ गए, एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड कर भी दिया। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे आके फ्री बैठे हो, खुद से जॉब नहीं ढूंढ पा रहे, ढूंढ नहीं सकते, तो आपकी गलती है।
ठीक है, आप खुद से बाहर निकलिए, जॉब ढूंढिए, आपको जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इंसान के अंदर वो पावर्स होती हैं, वो किसी से अपनी बात मनवा सकता है, कुछ भी कर सकता है इंसान अगर करना चाहे तो। इसके लिए आपको अपने अंदर ये जुनून करना पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझे ये काम करना है, मुझे अपने पैसे पूरे करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।